एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मेले एवं त्यौहार से उन संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीरीज लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। सुमेलित करें। इधर संवत और सामने वर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक संवत की। शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में की गई थी और ये अंग्रेजी कैलेंडर से 78 साल पीछे चलता है। दूसरा विक्रम संवत, इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व में की गई थी और ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। हिजरी संवत, इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 2। अगला प्रश्न लेते हैं। पुष्कर का मेला कब भरा जाता है? ऑप्शन 1 चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन 2 आश्विन पूर्णिमा, ऑप्शन 3 कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 4 फाल्गुन पूर्णिमा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। राजस्थान का रंगीला मेला भी है ये। और पुष्कर मेला जिसका आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न, महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 करौली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी महावीर जी का मेला हिंडौन सिटी करौली में लगता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ किस अंग्रेजी महीने में होता है? ऑप्शन 1 जनवरी फरवरी, ऑप्शन 2 फरवरी मार्च, ऑप्शन 3 मार्च अप्रैल, ऑप्शन 4 अक्टूबर नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी हिंदू नववर्ष का प्रारंभ अंग्रेजी महीनों के अनुसार मार्च अप्रैल में होता है। वहीं भारतीय नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है, लेकिन वर्ष की शुरुआत चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से हो जाती है। लेकिन आपको याद रखना है, भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। शीतला माता का मेला कहाँ भरा जाता है? ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 सिरोही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी शीतला माता का मेला साक्षू जयपुर में भरा जाता है और ये मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरा जाता है, यानी शीतलाष्टमी को ये मेला भरा जाता है। शीतला माता जिसे चेचक की देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 चैत्र शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 कार्तिक शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 वैशाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 फाल्गुन कृष्ण तृतीया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन बहुत से विवाह होते हैं और इसे अबू साहबा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। यानी ऑप्शन 1 में सीताबाड़ी का मेला, ऑप्शन 2 कल्याण जी का मेला, ऑप्शन 3 रानी दादी सती का मेला, ऑप्शन 4 बाणगंगा मेला। और सामने इनको सही सुमेलित करना है। तो इस प्रकार सीताबाड़ी का मेला जो कि केलवाड़ा शाहाबाद 12 में लगता है। तो इस प्रश्न एक जो सीताबाड़ी का मेला है
ये हो जाएगा 12। ऑप्शन 2 में कल्याण जी का मेला, जो कि कहाँ पर लगेगा? कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में लगता है, जबकि रानी दादी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, और बाण गंगा मेला है जो कि बैराट जयपुर में लगता है। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। श्री बलदेव पशु मेला लगता है। ऑप्शन 1 परबतसर नागौर, ऑप्शन 2 लाडनू नागौर, ऑप्शन 3 मेड़ता सिटी नागौर, ऑप्शन 4 मंडावा नागौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, मेड़ता सिटी नागौर। यानी बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। ये मेला प्रसिद्ध किसान नेता श्री बलदेव राम मिर्धा की स्मृति में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा करवाया जाता है, और ये मेला नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऑप्शन 1 श्रावण कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन 2 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन 3 भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन 4 श्रावण शुक्ल अष्टमी। तो इसका सही जवाब प्रश्न के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी होगा, यानी जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कृष्ण यानी कौन सा पक्ष हो जाएगा? कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अगला प्रश्न लेते हैं। श्रावण पूर्णिमा को जाना जाता है। ऑप्शन 1 गुरु पूर्णिमा, ऑप्शन 2 बड़ी पूर्णिमा, ऑप्शन 3 रक्षाबंधन, ऑप्शन 4 महावीर जयंती। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है, यानी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक यह त्यौहार रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन के साथ ही श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी मनाई जाती है। ऑप्शन 1 श्रावण शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 2 माघ शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 3 चैत्र शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 4 माघ कृष्ण पंचमी। तो इसका सही जवाब होगा श्रावण शुक्ल पंचमी, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है, यानी इस दिन सांपों की पूजा की जाती है, नागों की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद चूहा किस मंदिर में होता है? ऑप्शन 1 गणेश मंदिर, ऑप्शन 2 करणी माता, ऑप्शन 3 देवनारायण जी, ऑप्शन 4 शीला देवी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, करणी माता। यानी सफ़ेद चूहे करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता जिन्होंने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी, इनके मंदिर को मठ कहा जाता है, और इनके मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। अगला प्रश्न, कपिल मुनि का मेला लगता है। ऑप्शन 1 अजमेर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 बाड़मेर, ऑप्शन 4 बीकानेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। अगला प्रश्न है, छोटी तीज अंग्रेजी महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन 1 नवंबर दिसंबर, ऑप्शन 2 जुलाई अगस्त, ऑप्शन 3 जून जुलाई, ऑप्शन 4 सितंबर अक्टूबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, जुलाई अगस्त। छोटी तीज, जिसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज यानी श्रावणी तीज के साथ ही होता है। इनके बारे में उक्ति है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। और आरटीडीसी का होटल तीज, जो कि जयपुर में है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन है गुरु पूर्णिमा के संबंध में। ऑप्शन 1, इस दिन गुरु पूजन होता है। ऑप्शन 2, इस दिन गुरु जी को यथाशक्ति भेंट दी जाती है। ऑप्शन 3, इस दिन गुरु को स्नान करवाया जाता है शिष्यों द्वारा। ऑप्शन 4, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार गलत कथन ऑप्शन नंबर 3 होगा। बाकी तीनों कथन सत्य है। इस दिन गुरु पूजन होता है, इस दिन गुरु जी को यथाशक्ति भेंट दी जाती है और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। ऑप्शन 1, महाशिवरात्रि। ऑप्शन 2, दत्तात्रेय जन्मोत्सव। ऑप्शन 3, गीता जयंती। ऑप्शन 4, महावीर जयंती। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि का मेला हिंडौन सिटी करौली में आयोजित होता है। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, महाशिवरात्रि। गुडला उत्सव कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ऑप्शन 2, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। ऑप्शन 3, आश्विन कृष्ण अष्टमी। ऑप्शन 4, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी गुडला उत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गुडला उत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुडला उत्सव के बारे में कहा जाता है कि अजमेर के मल्लू खां के सेनापति गुडले खां ने पीपाड़ शहर से 144 महिलाओं का अपहरण कर लिया था। बाद में उनको छुड़ाया गया था और गुडले खां की जो हत्या कर दी गई, उसकी सवारी निकाली गई थी। इसके उपलक्ष्य में इस दिन पर महिलाएं हैं जो एक मटके में, छिद्रित मटके के अंदर दीपक जलाकर इस दिन जो है पूरे शहर के अंदर यात्रा निकालती है, गुडले खां की सवारी जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन 1, अक्षय तृतीया का संबंध रामदेव जी से है। ऑप्शन 2, कृष्ण जन्माष्टमी का संबंध राधा से है। ऑप्शन 3, गणेश जी को देवता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ऑप्शन 4, देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जबकि बाकी तीनों कथन गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं, महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1, करौली। ऑप्शन 2, भरतपुर। ऑप्शन 3, सवाई माधोपुर। ऑप्शन 4, धौलपुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, महावीर जी का मंदिर करौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झुंझुनू जिले में भाद्रपद की अमावस्या को किस लोक देवी की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 1, जीन माता। ऑप्शन 2, रानी सती। ऑप्शन 3, केला देवी। ऑप्शन 4, रानी पद्मावती। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी झुंझुनू में रानी सती, जिसका भाद्रपद अमावस्या को मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। ऊपर जीन माता दे रखा है, जिसका संबंध रेवासा सीकर से है, और केला देवी का संबंध करौली से है, जबकि रानी पद्मिनी जो कि रतन सिंह से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में त्योहारों का समापन होता है। ऑप्शन 1, गणगौर। ऑप्शन 2, छोटी तीज। ऑप्शन 3, विजयादशमी। ऑप्शन 4, होली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी राजस्थान में त्योहारों का समापन गणगौर से होता है, जबकि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ यानी आगमन छोटी तीज से होता है। अगला प्रश्न, गधों का मेला लगता है। ऑप्शन 1, झुंझुनू। ऑप्शन 2, दातारामगढ़। ऑप्शन 3, जयपुर। ऑप्शन 4, सिरोही। तो इसका सही जवाब गधों का मेला ऑप्शन 3 यानी लूणियावाद जयपुर में लगता है। अगला प्रश्न, राज्य का वह स्थान जहां पर सर्वाधिक राज्य स्तरीय
पशु मेले लगते हैं? ऑप्शन 1 फलोदी जोधपुर, ऑप्शन 2 परबतसर नागौर, ऑप्शन 3 झालरापाटन झालावाड़, ऑप्शन 4 तिलवाड़ा बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी झालरापाटन झालावाड़ वह स्थान है जहां पर राज्य स्तरीय सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। एक स्थान यानी झालरापाटन में 2 मेलों का आयोजन होता है, चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला। दोनों ही मेले झालरापाटन में लगते हैं। इस प्रकार स्थान की दृष्टि से झालरापाटन में सर्वाधिक मेले लगते हैं, जबकि राज्य में सर्वाधिक मेले जिलों की दृष्टि से नागौर में लगते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न, दीपावली मनाई जाती है? ऑप्शन 1 माघ अमावस्या, ऑप्शन 2 कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन 3 वैशाख अमावस्या, ऑप्शन 4 कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका सही जवाब कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन 1 जसवंत पशु मेले हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 2 पुष्कर पशु मेले का आयोजन पशुपालन विभाग व पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 जसवंत पशु मेले का आयोजन भरतपुर में होता है। ऑप्शन 4 जसवंत पशु मेला नागौर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो गलत कथन चुनना है आपको। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, यानी जसवंत पशु मेला नागौर नस्ल के लिए नहीं प्रसिद्ध है। जसवंत पशु मेला हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है और इस मेले का आयोजन भरतपुर में होता है। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 1 कजली तीज का मेला, ऑप्शन 2 वीरपुरी का मेला, ऑप्शन 3 शौरत का मेला, ऑप्शन 4 कोलाइत मेला। आइए देखते हैं। सबसे पहले कजली तीज का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। सही है। वीरपुरी का मेला श्रावण माह के अंतिम सोमवार को लगता है, यह भी कथन सुमेलित है। शौरत का मेला शिवरात्रि को मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ये भी सुमेलित है। कोलाइत मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कोलाइत बीकानेर में। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेला किस जिले में भरता है? ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 झालावाड़, ऑप्शन 3 डूंगरपुर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, झालावाड़। यानी चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। इसके अलावा झालरापाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला भी भरा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम स्थान मेला है? ऑप्शन 1 मल्लीनाथ, ऑप्शन 2 रामदेवरा, ऑप्शन 3 गोगा मेला, ऑप्शन 4 तेजाजी मेला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, रामदेवरा मेला, जो कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन 1 बेणेश्वर का मेला, ऑप्शन 2 केसरिया जी का मेला, ऑप्शन 3 माता कुंडालिनी का मेला, ऑप्शन 4 पुष्कर मेला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, पुष्कर मेला। अगला प्रश्न, नारी चरित्र उत्थान व वैधव्य दोष निवारण के लिए कौन सा व्रत स्मरणीय है? ऑप्शन 1 अरुंधति व्रत, ऑप्शन 2 अवई अष्टमी, ऑप्शन 3 हरतालिका तीज व्रत, ऑप्शन 4 कजली तीज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, यानी नारियों के चरित्र उत्थान व वैधव्य दोष निवारण के लिए अरुंधति व्रत किया जाता है। अगला प्रश्न, होली का त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन 1 का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन 1 कार्तिक पूर्णिमा को,
ऑप्शन 2 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, ऑप्शन 3 फाल्गुन पूर्णिमा को, ऑप्शन 4 फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तीज का त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 बीकानेर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, यानी जयपुर। तीज, जो छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। तीज की सवारी भी यहाँ पर निकाली जाती है। आरटीडीसी का होटल तीज भी जयपुर में है। अगला प्रश्न, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन 1 गणगौर, ऑप्शन 2 आखा तीज, ऑप्शन 3 तीज, ऑप्शन 4 जन्माष्टमी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, तीज। अगला प्रश्न, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ऑप्शन 1 गणेश मेला, ऑप्शन 2 बेणेश्वर मेला, ऑप्शन 3 बरतरी मेला, ऑप्शन 4 कोलायत मेला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये मेला डूंगरपुर जिले के नवा टापरा गांव में माघ पूर्णिमा को लगता है। सोम, मई, जाखम नदियों के संगम पर लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न, किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 ब्यावर अजमेर, ऑप्शन 2 मकराना नागौर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 सांगोद कोटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, ब्यावर अजमेर, यानी बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य की दीर्घायु और मंगल कामना हेतु व्रत करती है। ऑप्शन 1 तिल चौथ, ऑप्शन 2 अहोई अष्टमी, ऑप्शन 3 करवा चौथ, ऑप्शन 4 कजली तीज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी करवा चौथ, जो कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तो इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में मानते हैं? ऑप्शन 1 न्यू ईयर, ऑप्शन 2 ईस्टर, ऑप्शन 3 गुड फ्राइडे, ऑप्शन 4 क्रिसमस डे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 गुड फ्राइडे। अगला प्रश्न है, बरतरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन 1 अलवर, ऑप्शन 2 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 3 करौली, ऑप्शन 4 जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा अलवर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बरतरी का मेला अलवर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस अंग्रेजी महीने में लगता है? ऑप्शन 1 फरवरी मार्च, ऑप्शन 2 अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन 3 नवंबर दिसंबर, ऑप्शन 4 मार्च अप्रैल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अक्टूबर नवंबर, यानी राजस्थान का रंगीन मेला पुष्कर मेला अक्टूबर नवंबर महीने में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। ऑप्शन 1 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 सिरोही, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 अलवर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, यानी त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर गणेश जी का मेला भरा जाता है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1 गोगा मेला भाद्रपद
कृष्ण नवमी, ऑप्शन 2 तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन 3 रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन 4 मलिनाथ मेला चैत्र कृष्ण एकादशी। तो यहाँ पर असंगत बताना है तो ऑप्शन 3 है सही जवाब होगा असंगत, क्योंकि रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरा जाता है, अतः प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जबकि गोगा मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है नौहर हनुमानगढ़ में, और तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी को पर्वतसर नागौर में लगता है, और मलिनाथ मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लगता है ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। अगला प्रश्न, खेतलाजी का मेला कहाँ भरा जाता है? ऑप्शन 1 पाली, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 दौसा, ऑप्शन 4 सीकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 पाली, यानी खेतलाजी का मेला पाली जिले में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1 शुंगी तीर्थ जैसलमेर, ऑप्शन 2 घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 रामेश्वर मेला करौली, ऑप्शन 4 विक्रमादित्य मेला उदयपुर। असंगत युग्म बताना है तो इसका सही जवाब रामेश्वर मेला करौली, ये असंगत है। रामेश्वर मेला करौली में आयोजित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, देव सोमनाथ मेला किस जिले में भरता है? ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 गंगानगर, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा डूंगरपुर, यानी देव सोमनाथ मेला डूंगरपुर जिले में भरा जाता है। अगला प्रश्न, दशहरा के दिन पूजा की जाती है? ऑप्शन 1 नीम, ऑप्शन 2 पीपल, ऑप्शन 3 आक, ऑप्शन 4 खेजड़ी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, यानी दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। जबकि दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दशहरा के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन भी शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन 1 मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, ऑप्शन 2 असम में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन 3 ये दिन पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो हमारे प्रश्न के अनुसार असत्य कथन बताना है तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2, यानी असम में इसे पोंगल के रूप में नहीं मनाया जाता है, बल्कि बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, यह दिन पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, असुमेलित की पहचान करें। जनवरी, पौष माघ, अक्टूबर भाद्रपद आश्विन, अप्रैल चैत्र वैशाख, जुलाई आषाढ़ श्रावण। तो इसके अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, असुमेलित हैं अक्टूबर में भाद्रपद आश्विन। अगला प्रश्न है ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है? ऑप्शन 1 सिवाड़, ऑप्शन 2 रेवासा, ऑप्शन 3 धुलेव, ऑप्शन 4 डिग्गी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 सिवाड़ होगा। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव का मेला सिवाड़ में लगता है। अगला प्रश्न, बाणगंगा मेला भरता है? ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। बाणगंगा मेला जयपुर में भरा जाता है। बाणगंगा, जो कि अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, इस नदी का उद्गम भी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से होता है। तो बाणगंगा मेला जयपुर में भरा जाता है। इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है,
खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 लूणियावास में, ऑप्शन 2 मांगलियावास में, ऑप्शन 3 बिलाड़ा में, ऑप्शन 4 ओसिया में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 लूणियावास में। खलकानी माता का मेला लूणियावास में लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रूणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 स्वच्छता से रहना, ऑप्शन 2 सांप्रदायिक सद्भाव, ऑप्शन 3 सत्य बोलना, ऑप्शन 4 निरंतर ईश्वर स्मरण करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी सांप्रदायिक सद्भाव। राजस्थान का रूणेचा का मेला सांप्रदायिक सद्भाव यानी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो कि बाबा रामदेव जी से संबंधित है। ये मेला बाबा रामदेव मेला के नाम से जाना जाता है, जो कि पोखरण जैसलमेर में रूणेचा में लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असत्य है? कपिल मुनि का मेला बीकानेर, जंबेश्वर मेला धुले उदयपुर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, भरतरी का मेला अलवर। आपको असत्य युग्म बताना है, तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न के अनुसार ऑप्शन 2 जंबेश्वर मेला धुले उदयपुर में नहीं लगता है, ये असत्य है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है और भरतरी का मेला अलवर में लगता है। अगला प्रश्न है, वीरपुरी का मेला कब व कहाँ भरा जाता है? ऑप्शन 1 श्रावण मास प्रथम सोमवार मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 2 श्रावण मास तृतीया सोमवार मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 3 श्रावण मास अंतिम सोमवार मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 4 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी उदयपुर। तो इसका सही जवाब होगा श्रावण मास अंतिम सोमवार मंडोर जोधपुर में ये मेला लगता है। ऑप्शन 3 सही जवाब होगा प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 झुंझुनू, ऑप्शन 4 डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन 1 तिजारा अलवर, ऑप्शन 2 धुले उदयपुर, ऑप्शन 3 साकसू जयपुर, ऑप्शन 4 लालसोट दौसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 तिजारा अलवर में चंद्र प्रभु जी का मेला भरा जाता है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा जोड़ मेला प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को लगता है, ये किस जिले में भरा जाता है? ऑप्शन 1 हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 गंगानगर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, गंगानगर। यानी बूढ़ा जोड़ मेला प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को गंगानगर जिले में लगता है। अगला प्रश्न, गोकुलाटम मेला किस तिथि पर लगता है? ऑप्शन 1 आषाढ़ बदी अष्टमी, ऑप्शन 2 फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन 3 भाद्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन 4 आश्विन शुक्ल अष्टमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 आषाढ़ बदी अष्टमी को गोकुलाटम का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, लालिया कालिया का मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 अजमेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 अजमेर। यानी लालिया कालिया का मेला अजमेर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ऑप्शन 1 रामदेवरा का मेला, ऑप्शन 2 भरतरी का मेला, ऑप्शन 3 वीर तेजाजी पशु मेला, ऑप्शन 4 ऋषभ देव जी का मेला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी भरतरी का मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? ऑप्शन 1 वैसाखी तीज, ऑप्शन 2 श्रावण तीज, ऑप्शन 3 भाद्रपद तीज, ऑप्शन 4 ज्येष्ठ तीज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा,
श्रावणी तीज के साथ राजस्थान में त्योहारों का आगमन हो जाता है। श्रावणी तीज यानी जिसे छोटी तीज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन 1 रमजान माह की 10 तारीख, ऑप्शन 2 शव्वाल माह की पहली तारीख, ऑप्शन 3 जिलज माह की 10 तारीख, ऑप्शन 4 शबान माह की 14 तारीख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जिलज माह की 10 तारीख को ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बिना ईसर की गंवर कहाँ पूजी जाती है। ऑप्शन 1 चूरू, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 जोधपुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 जैसलमेर होगा। बिना ईसर की गंवर जैसलमेर में पूजी जाती है। अगला प्रश्न, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाने वाली हरियाली तीज का दूसरा नाम है। ऑप्शन 1 लोहड़ी तीज, ऑप्शन 2 कजली तीज, ऑप्शन 3 बूढ़ी तीज, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, लोहड़ी तीज। अगला प्रश्न है, पर्युषण पर्व पर महिलाओं द्वारा मंदिर में चावल एवं केसर से पूजा की जाती है, इसे जन जीवन में कहा जाता है। ऑप्शन 1 केसरो, ऑप्शन 2 हमेती, ऑप्शन 3 गमेती, ऑप्शन 4 दूली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 दूली। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन 1 तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन 3 जंबेश्वर मेला फाल्गुन आसोज माह, ऑप्शन 4 चार भुजा का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन 2 गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी। यह असंगत है क्योंकि गोगा जी का मेला भाद्र नवमी को लगता है। अगला प्रश्न है, नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन 1 झुंझुनू, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 गलियाकोट, ऑप्शन 4 सरवाड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 झुंझुनू होगा, यानी नरहड़ का उर्स झुंझुनू जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, किस पर्व का संबंध जैन धर्म से नहीं है। ऑप्शन 1 सुगंध दशमी, ऑप्शन 2 पर्युषण पर्व, ऑप्शन 3 रोड तीज, ऑप्शन 4 अरुंधति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, अरुंधति। इसका संबंध जैन धर्म से नहीं है। अगला प्रश्न, मल्लिनाथ जी का मेला भरा जाता है। ऑप्शन 1 साक्सू, ऑप्शन 2 तिलवाड़ा, ऑप्शन 3 बिलाड़ा, ऑप्शन 4 खरनाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन 1 पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 2 केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन 3 गणेश जी का मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन 4 महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका सही जवाब प्रश्न के अनुसार ऑप्शन 4 होगा, असंगत युग्म। महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरा जाता है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, बूंदी का कजली तीज का मेला कब भरा जाता है। ऑप्शन 1 श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 3 कार्तिक शुक्ल नवमी, ऑप्शन 4 भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है, इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न है, सीता माता का मेला किस जिले में भरा जाता है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 दौसा, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। तो इसका सही जवाब होगा, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ जिले में भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सोरठ का मेला कहाँ भरा जाता है। ऑप्शन 1 बांडलगढ़ भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 रासमी चित्तौड़, ऑप्शन 3 लालसोट दौसा, ऑप्शन 4 शाहाबाद बारा। तो प्रश्न के अनुसार
सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। सौरत का मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? चार भुजानाथ, मेड़ता नागौर, इंद्रगढ़ माता, दौसा, हल्देश्वर महादेव, पीपलोद बाड़मेर, धूनी के रणछोड़ राय जी, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर असंगत युग्म बताना है तो 2 नंबर होगा, इंद्रगढ़ माता दौसा में नहीं है। ये प्रश्न के अनुसार सही जवाब होगा। बाकी तीनों सुमेलित हैं। चार भुजानाथ मेड़ता नागौर में लगता है और हल्देश्वर महादेव पीपलोद बाड़मेर में है और धूनी के रणछोड़ राय जी का मंदिर भी बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन 1 सलेमाबाद, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 झुंझुनू, ऑप्शन 4 डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, नागौर। यानी तारकिन का उर्स नागौर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, चैत्र माह में केला देवी का मेला किस स्थान पर भरा जाता है? ऑप्शन 1 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 टोंक, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 करौली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, करौली। यानी केला देवी का मेला करौली जिले में भरा जाता है। केला देवी के इस मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। हनुमान जी की आराधना में लांगुरिया नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़ जिले में खुमी गांव में, ऑप्शन 2 उदयपुर के धुलेव गांव में, ऑप्शन 3 बीकानेर के समीप कोलायत गांव में, ऑप्शन 4 मेवाड़ के चार भुजा गांव में। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर के धुलेव गांव में, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेलों का महत्व है। इनका धार्मिक महत्व है, कुछ मेलों का आर्थिक महत्व भी है, जन समूह का मिलना और एक साथ उत्सव मनाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त सभी। मेलों से धार्मिक महत्व भी बढ़ता है, तो आर्थिक महत्व भी है और लोगों का मिलना जुलना भी एक साथ हो जाता है। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही होंगे, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 करौली, ऑप्शन 3 झालावाड़, ऑप्शन 4 बारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। महाशिवरात्रि पशु मेला हिंडौन सिटी करौली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, सुगंध दशमी पर्व किस धर्मावलंबियों से जुड़ा है? ऑप्शन 1 हिंदू, ऑप्शन 2 पारसी, ऑप्शन 3 बौद्ध, ऑप्शन 4 जैन। तो इसका सही जवाब होगा जैन, यानी सुगंध दशमी का पर्व जैन धर्मावलंबियों से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 25 अप्रैल, ऑप्शन 2 25 दिसंबर, ऑप्शन 3 25 सितंबर, ऑप्शन 4 23 दिसंबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोहड़ी का पर्व संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन 1 जैन, ऑप्शन 2 बौद्ध, ऑप्शन 3 सिख, ऑप्शन 4 फारसी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी लोहड़ी पर्व का संबंध सिख धर्म से है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 3 ईद उल जुहा का त्यौहार जिलीज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय ईस्टर के रूप में मनाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपको असत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय ईस्टर के रूप में मनाते हैं। ये बात है जो असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरा जाता है? पर्वतसर, ऑप्शन 2 पुष्कर, ऑप्शन 3 महावीर जी, ऑप्शन 4 तिलवाड़ा,
तो इसका सही जवाब होगा महावीर जी का मेला, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पौष माह में कौन से मेला भरा जाता है इनमें से। अगला प्रश्न है जिसमें पौष मास में कौन सा मेला भरा जाता है ये बताना है। चंद्रभागा मेला, झालरापाटन झालावाड़, बजरंग पशु मेला, सिणधरी बाड़मेर, नाकोड़ा मेला नाकोड़ा तीर्थ, जीण माता का मेला रेवासा सीकर। तो पौष माह में मेला जो है वो नाकोड़ा जी का मेला भरा जाता है, मेवा नगर, ऑप्शन नंबर 3 है जो प्रश्न के अनुसार सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आंवला एकादशी के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन 1, पुत्र होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र भेजे जाते हैं। ऑप्शन 2, यह त्यौहार अंग्रेजी माह के फरवरी मार्च के बीच में आता है। ऑप्शन 3, सिखों का त्यौहार है। ऑप्शन 4, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो इस प्रश्न के अनुसार गलत कथन होगा ऑप्शन 3, ये सिखों का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव का संबंध है। ऑप्शन 1, जैसलमेर, ऑप्शन 2, बाड़मेर, ऑप्शन 3, बीकानेर, ऑप्शन 4, जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, यानी ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तारण परण क्या है। ऑप्शन 1, ये एक रस्म है। ऑप्शन 2, ये आदिवासियों की एक रस्म है। ऑप्शन 3, ये एक व्रत है। ऑप्शन 4, कंजर जाति के लोगों की एक प्रथा जिसमें बालक का नामकरण किया जाता है। तो इसका सही जवाब ये एक व्रत है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन से उपवास द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो ये प्रश्न के अनुसार सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरा जाता है। ऑप्शन 1, बाड़मेर, ऑप्शन 2, बीकानेर, ऑप्शन 3, गलियाकोट, ऑप्शन 4, धुलेव। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का गौर मेला भरा जाता है। ऑप्शन 1, पाली, ऑप्शन 2, सिरोही, ऑप्शन 3, उदयपुर, ऑप्शन 4, बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सिरोही। सियावा का गौर मेला सिरोही जिले में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1, जोधपुर, ऑप्शन 2, जयपुर, ऑप्शन 3, उदयपुर, ऑप्शन 4, कोटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, कोटा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में भरे जाते हैं। ऑप्शन 1, झालावाड़, ऑप्शन 2, बीकानेर, ऑप्शन 3, नागौर, ऑप्शन 4, दौसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, नागौर, यानी राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में भरे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है। ऑप्शन 1, जंबेश्वर मेला, ऑप्शन 2, कपिल मुनि का मेला, ऑप्शन 3, रामदेवरा मेला, ऑप्शन 4, करणी माता का मेला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रामदेवरा मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। अगला प्रश्न है, राव जी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1, उदयपुर, ऑप्शन 2, जैसलमेर, ऑप्शन 3, जोधपुर, ऑप्शन 4, बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, जोधपुर। राव जी की गैर जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, न्याण महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1, अजमेर, ऑप्शन 2, कोटा, ऑप्शन 3, झालावाड़, ऑप्शन 4, जैसलमेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, न्याण महोत्सव सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गुडला उत्सव के संबंध में गलत तथ्य है। ऑप्शन 1, राव सातल देव का संबंध इससे है। छिद्रित मटके में दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है उसे गुडला नृत्य कहते हैं।
ऑप्शन 3 चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ऑप्शन 4 मलुक खान ने 150 कन्याओं का अपहरण किया था। तो असत्य कथन बताना है तो ऑप्शन नंबर 4 होगा प्रश्न के अनुसार सही जवाब। अगला प्रश्न है ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन 1 आश्विन कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 2 भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 3 आश्विन शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 4 भाद्रपद कृष्ण पंचमी। तो सही जवाब होगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है। ऑप्शन 1 गणगौर, ऑप्शन 2 घूमर, ऑप्शन 3 गौरी, ऑप्शन 4 तीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 गणगौर। अगला प्रश्न है मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितने बार लगता है। 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 2 बार। अगला प्रश्न है शहर या जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 पथवारी, ऑप्शन 2 सीताबाड़ी, ऑप्शन 3 सचिया माता, ऑप्शन 4 पाबूजी। तो शहर या जनजाति के लिए प्रसिद्ध मेला सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में लगता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जयपुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 जयपुर। अगला प्रश्न है मेजरली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन 1 नागौर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 हनुमानगढ़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा जोधपुर। विश्व का अनूठा एकमात्र वृक्ष मेला जोधपुर में खेजड़ली गांव में लगता है जहां पर विष्णुई समाज के अमरता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। इस प्रकार आज की प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है।